जितने माफिया थे आज देख लीजिए, एक माफिया की हिम्मत नहीं है कि चूर से चा कर दे। उनकी हालत इस तरह से पतली हो चुकी है कि शहर में गुंडे अपने घर से बिल से नहीं निकल रहे हैं। जितनी इलाहाबाद में जितनी होटलें टूटी है सब अतीक अहमद की होटलें थी। किसी को कहा था अभी गुंडाई कर रही इलाहाबाद में? इलाहाबाद छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी को माइक लाल में हिम्मत नहीं गुंडाई करके दिखा दे। उनकी सरकार आएगी तो शरीफ लोगों का घर गिराया जाएगा। शरीफों का, समाजवादी का एक ही नारा, सब खाली प्लाट हमारा। ठीक है, ये समाजवादी का नारा था। समाजवादी का एक ही नारा, सब खाली प्लाट हमारा। ठीक है, वो बुलडोजर लगा गिरा के उसको कब्जा करेंगे। 2022 में बहुत दूर दूर तक कहीं नहीं है, पूरी टक्कर में कहीं नहीं है। 2027 की तैयारी कर रही है, 22 को तो भूल ही जाएं, क्योंकि ये कह रहे कि 400 जीतेंगे हम। 400 जीरो। ये सुनिए सुनिए सुनिए, 3 छोड़े बस योगी जी। सुनिए पहले, बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। 4 के आगे जो भी जीरो हटा दे, ये सिर्फ 4 सीट पकड़े, बस ये सिर्फ 4 सीट पकड़े। 400 भूल जाएं, 400 के जीरो हटा दे, सिर्फ 4 सीट पकड़े। बहुत दूर गलतफहमी में ना रहेंगे। ये लहर नहीं ललकार है, आप पूरे कैमरा उठा के देख लीजिए, ये लहर नहीं ललकार है। फिर एक बार योगी सरकार है। अखिलेश यादव की में क्या खास दिखाई दिया कि उन 5 साल में फिर रिपीट करना है? आप यहाँ से पूरे इलाहाबाद में, पूरे प्रयागराज में, आप किसी भी गली मोहल्ले में घूम लीजिए, शहर पश्चिमी में घूम लीजिए, माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह का क्षेत्र है, एक गली आपको टूटी फूटी नहीं दिखेगी। पूरे शहर पश्चिमी में कहीं भी चेक लीजिए। मैं शहर पश्चिमी से आता हूँ, मैं और माफिया, और सुनिए माफिया, और सुनिए बाकी माफिया तो ऐसे कांप रहे हैं जैसे छोटा बच्चा कांप रहा है ठंडी में। माफिया तो ऐसे कांप रहे हैं। जय श्री राम। बाकी माफिया तो ऐसा कांप रहे हैं जैसे ठंडी में छोटे बच्चे कांप रहे हैं। वो मंदिर भी जा रहे हैं, अब भी भरोसा नहीं है। मंदिर देखिए, आपका इतिहास बताता है कि आप भविष्य में क्या करेंगे। आपका इतिहास बता दे रहा है कि आप भविष्य में क्या करेंगे। आपके चुनावी दौरा है। हिंदुत्व की अगर बात करें तो हिंदुओं के लिए इससे अच्छा दिन कोई नहीं है। जो रोजा इफ्तार करते थे मंदिर भटक रहे हैं। हिंदुओं के लिए इससे अच्छा कोई दिन नहीं है। हिंदुओं के लिए समझ लीजिए सुनहरा समय चल रहा, सुनहरा काल चल रहा है। यार उम्मीद नहीं है दूसरी पार्टियों। ये गलत फहमी भूल जाए। 400 कह रहे, हम कह रहे 4 सीट ला के दिखाए। लहर नहीं ललकार है, ये 4 सीट ला के दिखाए। फीता सिर्फ हमारा कट रहा है, अखिलेश जी कह रहे हैं। इनका तो पूरी जनता काट रही है। फीता छोड़िए, जनता इनका काट रही है। जनता इनका काट रही है, फीता ये काट रहे, परेशान ना हो। पूरा कोट पोट पहन के आए हैं, क्या संदेश है इस बार? संदेश ये है कि मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अन्य पार्टियां दावा कर रही हैं अपनी सरकारें बनने के लिए, यह पूर्णतः जो है निराधार है। 2022 में नहीं, 2027 में भी हमारी सरकार आने जा रही भारतीय जनता पार्टी की। और पूरे प्रदेश में माननीय योगी जी द्वारा बहुत ही शानदार काम किया गया है। पूरे राष्ट्र जो है मोदी जी के गुणगान कर रहा है। हर स्तर पर अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। और जो हमारी मातृ शक्तियां हैं, उनका अगर सही मातृ शक्तियों का अगर सही मायने में किसी ने सम्मान। भाई साहब आए, हाँ जी बताइए। ये भाई साहब बता रहे थे, हर पूरा गली गली में है। बता रहे, अभी सिद्धार्थनाथ बता रहे हैं गली गली में बीजेपी की चर्चा है। इनसे भाई साहब से 10 काम, बीजेपी का सिर्फ 10 काम पूछ लीजिए, अगर बता दे तो सारा आप मान लेंगे। हम सड़कें बनी नहीं, क्या चीज इनको चलिए लाइव दिखा दूं। शहर पश्चिमी के अंदर एक गली आप ये टूटी दिखा दे। शहर ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, शहर पश्चिमी के अंदर माननीय चैलेंज दे रहे हैं, ओपन चैलेंज। अरे हम बता रहे हैं, मैं राजरूपपुर से आता हूँ, शहर पश्चिमी का क्षेत्र है। राजरूपपुर शहर पश्चिमी का क्षेत्र, युवा मोर्चा में कार्य करता हूँ। शहर पश्चिमी और महंगाई का मुद्दा है जिसपे सरकार पूरी तरह से फेल है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और बेरोजगारी की बात। बेरोजगारी सबसे बड़ा। 17% की जगह सिर्फ 4% बेरोजगारी बची है। 17 की जगह 4% बेरोजगारी बची है। सरकारी सेक्टर में कितनी नौकरियां हैं? 3% नौकरियां हैं सरकारी सेक्टर में। कितने लोग सरकारी नौकरियां मिलेंगी? आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात काहे नहीं करते हैं? आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कीजिए, आप बिजनेस की बात कीजिए, यहाँ आप काहे फेल हो जाते हैं? रही बात 15 नए एम्स, 16 ट्रिपल IIT, 7 डबल IIM, 6 नए IIT,
10 नए एयरपोर्ट, हजारों किलोमीटर रेलवे हाईवे, जनधन खाते, निःशुल्क इलाज, पीएम आवास, अयोध्या में तो पूरी लिस्ट भर दी। वो लिस्ट देख देख बोल रहे हैं। भाई हवा हवाई है, हवा हवाई। ये लोग फैक्ट नहीं बात करेंगे, ये लोग फैक्ट, वो आंकड़ा, ये आंकड़ा देख के बता रहे हैं। ये चाहे सपा से हो चाहे बसपा से, हमें कोई मतलब नहीं। आंकड़ा देख के बताया जा रहा है, कोई फर्जी नहीं बोल रहा है। आंकड़ा मोबाइल में दिखा रहा है। आप बोलो क्या बोलना चाहते हो? बताया नहीं, मेरी बात सुनिए। इनको मैं सामने और सबसे बड़ी चीज, जहाँ ये खड़े हैं, महाकुंभ आज से पहले जो 2019 में हुआ, आज से पहले 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। कभी ये अर्ध कुंभ था, और उसके बाद जब महाकुंभ आएगा, ये तो अर्ध कुंभ था 19 में, उसका टक्कर कोई नहीं ले सका। उसके बाद जब महाकुंभ की तैयारी होगी, पसीने छूट जाएंगे, पसीने। तैयारी वापिस चालू होगी महाकुंभ। ये कह रहे पसीने चाहिए। आप रोजगार की सरकारों में लालू भाई एंड सन्स की जितनी पोले बिछी थी, उनकी अभी तक का पैसा पेंडिंग पड़ा हुआ है। और एक माघ मेला में जितना पैसा हुआ है, उतना पैसा पेंडिंग नहीं हो पाता है इन लोगों से। मैं भी अबे ये भागो नहीं, अब भागो नहीं, धरातल में रहो, भागो नहीं शहर से, आप यहाँ खड़े रहो। ये तो इन्होंने तो पूरी कहानी, इनके मुंह से आपने कहानी सुनी। महाकुंभ में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि पूरा संसार देखेगा। आज तक मोदी जी ने इसके पहले अर्ध कुंभ में दिखाया। का जवाब दे दूं, 17% बेरोजगारी थी 2017 में, आज 4% बची है। बेरोजगारी खत्म, बेरोजगारी कोई नहीं खत्म हुई। बेरोजगारी अगर होती, यहाँ पर इतना नौयुवक मना रहे, 4% मात्र बेरोजगारी बची। और रही बात सरकारी नौकरी की, अगर आप बेरोजगारी रोजगार समझ रहे हैं, मुकेश अंबानी भी बेरोजगार है। अगर सरकारी नौकरी का रोजगार समझ रहे हैं तो मुकेश अंबानी भी बेरोजगार है। अगर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अखिलेश आते हैं तब कहाँ से आ जाता भैया रोजगार? ऐसा कुछ भी नहीं है। अखिलेश तो उम्मीद है क्या? अखिलेश तो हाँ उम्मीद है, 100% उम्मीद है। यहाँ पर मैक्सिमम वोटर खड़े हैं, सब सपा के। श्री राम, ये लोग मुख्तार अब्बास नकवी, मुख्तार अंसारी की बात नहीं करेंगे, अतीक अहमद की बात नहीं करेंगे। अतीक चौराहा मार के भगा दिया मोदी। ये उन्हीं के चमचे हैं, ये उन्हीं के चमचे हैं। ये कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की बात नहीं करेंगे। ये कह रहे हैं मुख्तार अंसारी की बात नहीं करेंगे। नहीं, मुख्तार अंसारी नहीं, जितने माफिया थे आज देख लीजिए, एक माफिया की हिम्मत नहीं है कि चूर से चा कर दे। उनकी हालत इस तरह से पतली हो चुकी है कि शहर में गुंडे अपने घर से बिल से नहीं निकल रहे हैं। हाँ, ये बात सच है। मुख्तार अंसारी की बात करिए लोग, जितनी अवैध सड़कों पे थी मकाने, जितनी इलाहाबाद में जितनी होटलें टूटी है, सब अतीक अहमद की होटलें थी। किसी को औकात है अभी गुंडाई कर रही इलाहाबाद में? इलाहाबाद छोड़िए, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी के माइक लाल में तो हिम्मत नहीं गुंडाई करके दिखा दे। युवा है इनको। सर हम पूछना चाहते हैं कि हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। योगी जी योजना चलाएं कि 1 करोड़ लोगों को टेबलेट और लैपटॉप दिया जाएगा या मोबाइल। हम कह दिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बच्चों को देने के पास हमारे पास पैसा ही नहीं है। एक नंबर ही हो गया, तो क्या हम लोग का पाप है कि हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? ये पहला प्रश्न है। दूसरा, विधेयक योजना निकला, ये मार्च में 1200 करोड़ रुपया बजट निकाल लिए। हम लोग एग्जाम दिए, उसमें से कह दिए कि ये कोरोना आ गया, 1200 करोड़ कहाँ गया? उसके बाद फिर 1000 करोड़ रुपया सितंबर में निकाले अभिनय योजना के अंतर्गत, उसमें यूपीएससी गड़बड़ हो गया सारा। नहीं, ऐसा एक पैसा का भी गड़बड़ी नहीं है, ये एकदम सरासर गलत है। अगर कोरोना आया है तो वो पूरे देश के लिए परिस्थिति है, पूरी विश्व की दशा खराब थी। कोई कोरोना की वजह से हम जवाब देना चाहते हैं। आप ही बताइए, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों के लिए सरकार क्या कर? क्या लग रहा है? कह रहे कि टैबलेट हमें नहीं मिला, योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिला। टैबलेट तो अभी मिलने वाला, 25 तारीख को पहली किस्त 1 लाख की बटेगी। 25 तारीख को पहली किस्त बटेगी। योगी जी खुद अपने हाथ से 1 लाख बच्चों को देंगे। हम लोग भी रिकॉर्ड रखते हैं, हम लोग को भी मिलने वाला है। ये 25 तारीख को 1 लाख बच्चों को मिलेगा। अभी मिला नहीं है, पहली किस्त 25 तारीख को मिलने जा रही है। दूसरी किस्त युवा है, आपको नहीं लगता बेरोजगार का मुद्दा? मैं सुनिए, मैं 1 सेकंड, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ। सुनिए, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ। हम भी आंकड़ा देख के बात करते, फर्जी बात नहीं करते। 17% बेरोजगारी, आज 4% बची है। अगर मैं अपना काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं बेरोजगार नहीं हूँ। अगर सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार का पैमाना है तो मैं भी बेरोजगार हूँ, लेकिन मेरी भी इनकम है, कम से कम 25,000 20,000 मैं भी मंथली कमाता हूँ। इसका मतलब मैं बेरोजगार नहीं हूँ। भैया क्या कहना चाहेंगे? क्या आज दिखा आपको?
अब योगी सरकार फिर आएगी, भाजपा सरकार फिर आएगी, फिर एक बार भाजपा सरकार बनेगी। अखिलेश कह रहे हैं हम भगाएंगे इस बार। हाँ, अखिलेश फिर भागेंगे, फिर भागे जाएंगे भाई साहब। अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेशन में हैं। उनको ये पता चल चुका है कि अब पूरे उत्तर प्रदेश से उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। कहीं भी कोई गिनती अब रह नहीं गई है। उनके कर्मों का नतीजा है जो 5 साल उन्होंने भुगता है, अब फिर 5 साल उनको जनता भुगताएगी। एक भी गुंडा माफिया आपको दिख रहे हैं कहीं सड़क पे? सपा सरकार में असलहों की लाइन लगी रहती थी चौराहों पे, माफियाओं के काफिले में असलाह रहता था। इस बार बुलडोजर का स्टीयरिंग घूम जाएगा जब हम आएंगे। वो जानते हैं एक बदले की भावना में काम करेंगे, जो भी करेंगे। उनको गुंडों माफियाओं से दिक्कत है, उनको घर गिरने की दिक्कत है। सुनिए, उनको माफियाओं का घर गिरने की दिक्कत है। उनकी सरकार आएगी तो शरीफ लोगों का घर गिराया जाएगा। शरीफों का, समाजवादी का एक ही नारा, सब खाली प्लाट हमारा। ठीक है, ये समाजवादी का नारा था। समाजवादी का एक ही नारा, सब खाली प्लाट हमारा। ठीक है, वो बुलडोजर लगा गिरा के उसको कब्जा करेंगे। ये अखिलेश यादव जी की सरकार की सोच है। उससे जनता पीड़ित है। जहां जो चाहता था वहां कब्जा कर लेता था, और पैसा दे के खरीदने वाला वो कोर्ट कचहरी टहलता था। इस सरकार में ऐसा नहीं है। लोगों को डर बना हुआ है गुंडों माफियाओं में कि किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारा हश्र होगा घर गिरने वाला। इसीलिए सब सिलेंडर हैं। हमको यही सरकार चाहिए। वो कह रहे कानून को मानती नहीं है सरकार, इनके लिए संविधान कुछ नहीं। कानून को आप कैसे मानते हैं? जिस सरकार में 10 गाड़ियों में 40 असलहे चले, वो सरकार कानून मांगती है। जिस सरकार में 10 गाड़ी में 1 असलहा न चले, वो तो कानून मांगती है। आप बताइए मुझे, इस सरकार में एक भी असलहेदारी माफिया नहीं निकल रहे हैं, तो ये सरकार कानून मानती है कि सपा सरकार मानती है? यहाँ 40 असलहा लेके निकलते थे लोग, हर विभागों में उनका कब्जा रहता था, लिस्ट ऊपर से जारी होती थी। गाड़ी पलटनी सही है? हाँ, वो तो दुर्घटना है। पलटाया नहीं है तो उनका देखिए, अखिलेश यादव को कुछ मिलता है नहीं कहने को। क्या कह रहा, पलट जानी चाहिए गुंडों के साथ जो योगी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और ऐसा होना चाहिए। वो अखिलेश के दम में है, नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि आधे से ज्यादा उनकी सरकार में भरे हैं अब भी। आप बताइए, शिवपाल जी मुख्तार अंसारी के घर गए? उनको कहूं न कहीं नहीं लगाव है, तभी तो गए ना। लेकिन बाबा घर गिराने के बाद चाचा भतीजे जुड़ गए। चाचा भतीजे जुड़ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा ये तो बताएं। भैया 2-2 4 होता है, 5 नहीं होता है। उनके जुड़ने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाबा जी ललकार रहे हैं अपनी ईमानदारी पे, और जनता को ईमानदारी चाहिए। कोरोना काल में बाबा जी ने संभाला है और हर गरीब को राशन मिल रहा है। बाबा जी की सरकार है। आप बताइए, कहीं एक गलती बताइए, एक भ्रष्टाचार बताइए, एक दंगा बताइए। कहाँ गया सफाई का ढुमका कहाँ गया? करोड़ों अरबों रुपए ढुमके में जाते थे, अब कहने ढुमका करवाते हैं। सरकार के पैसे तो होता था ना। यही सब है। अखिलेश यादव को समझाएगी जनता इस बार, फिर उसके बाद वो समझ जाएंगे। वो समझ भी गए हैं, इसीलिए बौखलाहट में इतनी भीड़ देख के आज और समझ जाएंगे, और बौखला जाएंगे। बौखला गए और बौखला जाएंगे। भीड़ तो उनकी रैलियों में भी बहुत। अरे उनकी रैलियों में क्या, उनकी रैलियों में लोग जाते हैं और कहते हैं मोदी जी जिंदाबाद। देखे होंगे आप, उनकी रैली में लोग कहते हैं मोदी जी जिंदाबाद। अब हम क्या समझे बताइए? यहाँ कहीं देखिए, कहीं अखिलेश यादव जिंदाबाद है? सब मोदी जी और योगी जी और बहन अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, और कहीं कुछ नहीं है। तो आपने देखा कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर भारी भीड़ जुटी है। लोग कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया बात है कि माफिया राज खत्म हुआ है। प्रयागराज से अपने सैकुलदीप के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।